नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। आगामी लोकसभा में भाजपा को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों की व्यूह रचना सामने आ चुकी है। इसे फाइनल टच देना बाकी है। फिलहाल इस संगठन का नाम इंडिया रखा गया है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। विपक्षी नेताओं ने इसकी ब्रांडिंग भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नाम से बाकायदा कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है। नया विपक्षी संगठन 26 दलों का अलायंस है। दूसरी ओर दिल्ली के 12 खंबा पुलिस स्टेशन में विपक्षी संगठन के नाम को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। ये शिकायत अवनीश मिश्रा ने दर्ज कराई है, जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं। शिकायत में कहा गया है कि इंडिया नाम रखना एम्ब्लेम्स एक्ट का उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मांग की गई है कि एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सज़ा होनी चाहिए, जिसमें 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। मुंबई में होने वाली अगली बैठक में इन सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। खड़गे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक साझा सचिवालय भी बनाया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों द्वारा अलायंस का नाम इंडिया रखने के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। एनडीए की 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एनडीए की नई व्याख्या कर डाली। कहा इसमें एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन यानी विकसित राष्ट्र और ए का मतलब है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षाएं। आज युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर पूरा भरोसा है। पीएम ने कहा, हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है और रास्ता भी पॉजिटिव है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, सबके साथ से चलती हैं। भाजपा का दावा है उसके साथ 38 दलों की एकता है। 26 दल विपक्ष के पास हैं। 6 बड़ी पार्टियों को लेकर कुल मान्यता प्राप्त दल 60 हैं। ऐसे में दोनों का टोटल 64 हो रहा है। आप आसानी से समझ सकते हैं, यह उसी तरह है जैसे किसी बूथ पर 1000 वोट होते हैं और 1100 वोटिंग हो जाती है। फिलहाल एक अकेला सब पर भारी वाला स्लोगन अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। आइए सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राघव चड्ढा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। 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 लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भारत। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है, फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं, वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी है, एक अकेला सबको हरा देगा। जब इंडिया की 26 दलों की बैठक बेंगलोर में होती है, तो मोदी जी घबराकर इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम, तुम, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, सारे दलों को बुला लिया। 38 दलों की मीटिंग की, जिसमें से ज्यादातर दल 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है।
तो ये पहली बात तो मोदी जी की घबराहट बताती है और ये साबित होता है कि अब शायद 24 में उनकी विदाई तय है। दूसरी बात, इंडिया जो एक गठबंधन बना है बेंगलोर की आज बैठक में, वो कुछ मुद्दे लेके देश की जनता के सामने आएगा और जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में वो एक विकल्प देश के सामने रखेगा। तो आज मोदी जी की घबराहट, क्यों नहीं एनडीए याद आया उनको अब तक? 9 साल में उनको कभी एनडीए याद नहीं आया। जब सारी पार्टियां इंडिया के गठबंधन में 26 दल आ गए, तब उनको एनडीए याद आ रहा है। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है और निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा। ये हम तुम मैं क्यों कहां कैसे लेकिन वेकिन को इकट्ठा करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान बेरोजगारी से तबाह हो गया, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई का आलम यह है कि दूध हो, दही हो, छाछ हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब महंगाई आसमान पे पहुंच गई। 15 लाख तो दूर की बात है, जो घर में पैसा था वो भी नोटबंदी के नाम पे जमा करा दिया। तो इन 9 सालों में बहुत तकलीफ इस देश के लोगों को मोदी जी ने दी है, जिसका 24 में उनको जवाब देना पड़ेगा। आप कुछ ना बोले, यही तो इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना। और एक ऐसी निकम्मी सरकार जो केंद्र में है, जिसने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट देने का काम किया, वास्तव में देश के आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने का काम नहीं किया। उस सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जाए। और जो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, जो भी ये 27-28 दल साथ आए, जिनका एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस देखकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने के लिए। वो भाजपा जिसने एक एक कर अपने तमाम घटक दल, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उन सबको कहा कि जाना है तो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें जेडीयू चला गया, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चली गई, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू चला गया, प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल चला गया, तमाम बड़े राजनीतिक दल छोड़ के चले गए। आज उसी बीजेपी को इतना डर सता रहा है कि अब उन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना पड़ रहा है। कुछ 38 पार्टियां शायद जोड़ी हैं, जिसमें से मुझे लगता है कोई 32-1 पार्टियों का तो नाम भी हमने आज तक नहीं सुना कभी। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसका पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है।